हेलो माय ऑल यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने परिवार के साथ बहुत खुश होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल क्यूट फैमिली में। सो गाइज, अभी हो रहा है सुबह का टाइम और ये लगभग 8 बजे का समय है। 8 से साढ़े 8 का बीच का टाइम है। ये सुबह का काम जो है वो सारा मैंने कर लिया है। सुबह मैं उठ गई थी 5 बजे। उसके बाद मैंने एक्सरसाइज किया, गर्म पानी पिया और फिर झाड़ू किया, बर्तन धोए, चाय बनाया। चाय वाय पीने के बाद थोड़ा टाइम कुहू को देने के बाद फिर से कुहू वापस सो गई थी और आज उसका तबीयत थोड़ा ठीक है। तो आज मैं बना रही हूँ नाश्ता में थोड़ा-सा सोचा मैंने कि बहुत टाइम से तो थोड़ा बहुत ही कुछ बना रही थी। आज रोटी बनाती हूँ। कद्दू कल आया था, मेरे हस्बैंड लेकर आए थे, तो कद्दू काफ़ी अच्छा था तो मैंने सोचा कि चलो आज कद्दू की सब्ज़ी और रोटी बना लेते हैं। तो बस यहाँ अभी मैं कर ले रही हूँ ब्रेकफ़ास्ट की तैयारी और आज बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे। कुहू की तबीयत ठीक है ना, रात भर बहुत अच्छे से सोई है। कल जो दवा लाके मेरे हस्बैंड दिए थे, वो मैंने उन्हें दोपहर में कुहू को दिया था और फिर रात में दिया था। उसी से बहुत ज़्यादा राहत मिली है उसे। रात भर उसे बिल्कुल भी खाँसी नहीं आई या मुझे उसने तंग भी नहीं किया। आराम से सोई हुई थी। यही मैं जब उठी ना तो फिर 7 बजे के आस-पास वो उठी थी थोड़ा देर के लिए। फिर मेरे साथ जब मैं उसके साथ सोई तो वो सो गई। तो अभी वो सोई हुई है तो मैं सोची कि जल्दी-जल्दी से अभी इधर का काम कर ले रही हूँ। हालाँकि मुझे नहीं लगता कि आज परेशान करेगी। तबीयत ठीक रहती है तो ज़्यादा तंग नहीं करती। तो फिर मैंने सोचा कि चलो जब तक सोई है इधर जल्दी-जल्दी से मैं नाश्ता बना लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने सब्ज़ी छौंक दिया है और टाइम भी लगभग हो ही चुका था, ज़्यादा टाइम हो चुका था। साढ़े 8 बजे से मैंने वीडियो वीडियो भी स्टार्ट किया है और नाश्ता बनाना भी शुरू किया था। तो फिर जल्दी से सब्ज़ी छौंक करके और इधर मैं आटा गूँथने लगी थी क्योंकि हस्बैंड का भी हो रहा है ना कि 9 से साढ़े 9 के बीच निकल जा रहा है। साढ़े 9 तो नहीं बज पाता, उससे पहले ही निकल जाते हैं। तो फिर मैं आटा लगाने लगी थी और बीच में फिर मुझे याद आया ना कि मैंने ना कद्दू में चना दाल डाल कर वही मैं बनाती हूँ तो मैंने डाला ही नहीं है। तो फिर मैं आटा गूँथना छोड़ कर के फिर वापस से मैं इसमें चना डाली और जो मसाले डालती हूँ बस मैं मसाले नहीं डालती। चना और कद्दू का सब्ज़ी बनाती हूँ ना तो सिंपल सा रहता है। बस हल्दी डाल देती हूँ, बस हो जाता है मेरा। और छौंकने टाइम ही मिर्च डाल देती हूँ और ये पचफोरन डालती हूँ, थोड़ा-सा डालती हूँ मैं लहसुन, इतना ही रहता है बस सिंपल सा और टमाटर डाल देती हूँ, नमक। तो बस यहाँ पे सब्ज़ी में मसाले डाल कर के फिर से चला के ढक दिया और इधर आटा मेरा गूँथा चुका है तो अब रोटी बनाने की तैयारी कर रही हूँ। कभी-कभी होता है ना कि जल्दबाज़ी में रहो ना तो माइंड भी बिल्कुल एकदम हड़बड़ा-सा जाता है। और पता है मैं इतना जल्दी कर रही थी ना कि आधे घंटे में आज मेरा नाश्ता बन के क्लियर हो गया था। मतलब कंप्लीट हो गया था आधे घंटे में। मुझे लगा था कि नहीं साढ़े 9 बजेगा मुझे क्योंकि मुझे बहुत टाइम लगता है, ख़ास करके खाना बनाने के लिए अगर मैं बोलूँ तो बहुत टाइम ले लेती हूँ मैं। सिंपल सा भी खाना बनाना हो तो मतलब 1 से डेढ़ घंटा मेरा लग ही जाता है। तो इसीलिए मुझे मतलब हड़बड़ाहट सी हो गई कि मैंने बहुत लेट कर दिया। हालाँकि उठ गई थी जल्दी, लेकिन जब टाइम रहता है ना तो इधर-उधर थोड़ा बहुत हो लेती हूँ और मेरे हस्बैंड भी रहते हैं सोए हुए नहीं मतलब बेड पे ही रहते हैं और कुहू भी नहीं जगी रहती है ना तो समझ में ही नहीं आता कि क्या करूँ, क्या नहीं करूँ। तो इसीलिए लेट हो जाता है मेरा। जब तक मेरे हस्बैंड घर से मतलब ऑफ़िस चले ना जाएँ तब तक काम शुरू ही नहीं होता, नाश्ता के अलावा कुछ कर ही नहीं पाती हूँ मैं। तो यहाँ पर मैं अभी रोटियाँ लगभग बन ही चुके हैं 1-2 और आजकल ये हो रहा है ना कि रोटी बना रही हूँ ना तो बिल्कुल आटा इतना ही मेरे से लग रहा है जितनी की ज़रूरत होती है। तो आटा का जो कंसिस्टेंसी है ना वो अच्छे से हो जा रहा है मेरा, मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा। पहले होता था कि 2-4 रोटियाँ ज़्यादा बन जाती थी, लेकिन अभी ऐसा हो रहा है कि 6 रोटी माइंड में सेट करके आटा ले रही हूँ मैं गूँथने के लिए, तो बस 6 ही रोटियाँ बन रही है। तो यहाँ आज भी ना 6 ही रोटी मेरी बनी थी। तो आज मैंने सोचा कि ब्रेकफ़ास्ट में रोटी ही ले लूँगी क्योंकि रोज़ तो कुछ-कुछ खाती हूँ, पर आज मेरा ना अब आज बहुत ज़ोरों की भूख लगी थी मुझे। मैं सुबह-सुबह जब एक्सरसाइज़ कर रही थी उसी समय मैंने अपने हस्बैंड से बोला कि आज मुझे बहुत ज़ोर की भूख लगी है। फिर उन्होंने बोला मुझसे कुछ खा लो, मैंने बोला नहीं अभी नहीं खाऊँगी। साढ़े 9 के आस-पास और बस पानी पिया मैंने दोबारा से, सुबह में तो पी ही ली थी, फिर मैंने 9 बजे के लगभग पानी पिया 1 गिलास, तो थोड़ा सही लग रहा है अभी और अभी नाश्ता बना ले रही हूँ ना तो अभी रोटी ही खाऊँगी।
तो साथ में ये कल ही हरी सब्जियाँ आई हुई थी, तो मैंने सोचा कि चटनी भी बना लेते हैं, धनिया पत्ता आया हुआ था और बहुत टाइम हो गया चटनी भी खाए, सर्दी हो गया था मुझे भी और कुहू को भी इधर सर्दी हुआ है ना, तो मैं ये धनिया का चटनी नहीं बनाती थी। लेकिन आज मन किया कि नहीं आज बनाती हूँ क्योंकि कद्दू अगर अच्छा वाला मिल जाए ना, तो उसकी सब्ज़ी मुझे बहुत टेस्टी लगती है। उसके साथ अगर धनिया का चटनी हो तो और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इसीलिए आज सोचा कि मैं बना लेती हूँ इधर धनिया पत्ता की चटनी भी। तो बस आधे घंटे में मेरा नाश्ता बन के रेडी हो चुका था। हस्बैंड मेरे अभी तैयार होने जा रहे थे, तब तक मैंने इधर सब कर लिया था और सब्ज़ी भी हो चुकी थी। तो मैंने थोड़ा-सा सब्ज़ी में भी डाला। धनिया पत्ता डाल देती हूँ ना कद्दू की सब्ज़ी में, तो काफ़ी इसका टेस्ट जो है वो बढ़ जाता है। मुझे बहुत टेस्टी लगता है धनिया पत्ता डालने के बाद। अगर धनिया पत्ता नहीं रहता ना, थोड़ा-सा अधूरा-सा लगता है, ऐसा लगता है जैसे कोई कमी है। तो यहाँ तो नाश्ता बन चुका था, अभी मैं अपने हस्बैंड को दे कर के आती हूँ, उसके बाद वो चले जाएँगे, उसके बाद ही कुछ काम मैं शुरू करूँगी। तो सबसे पहले तो उनको मैं नाश्ता करा लूँ। और लगभग 9 बजे के करीब में कुहू उठ चुकी थी, तो उठते ही उठते वो काफ़ी फ्रेश लग रही थी आज मुझे। और जब बच्चे अच्छे हो ना, घर में हँसते-खेलते रहें, तो बहुत अच्छा लगता है। मतलब कितना भी काम हो ना, सब ईज़ी लगने लगता है, बच्चे अगर सही हैं तो। आज मुझे इसे देखकर बहुत अच्छा लगा कि चलो उठी है तो अच्छे से खेल रही है और टीवी में लगाया हुआ था गाना, तो ये इधर डांस कर रही थी। सुबह-सुबह इसका रहता है कि भजन लगा दो या फिर इसका कार्टून लगा दो, तो ये थोड़ा-सा टीवी देख लेती है बैठ के और मैं इधर अपना काम कर लेती हूँ, हस्बैंड मेरे पढ़ाई कर लेते हैं। तो फिर मेरे हस्बैंड नाश्ता करने के बाद चले गए थे ऑफ़िस और ये टाइम लगभग आधे घंटे बाद का है। उनको ऑफ़िस भेजने के बाद मैं फिर बाहर झाड़ू लगाने लगी थी। पीछे के साइड में आज मैं सुबह में झाड़ू नहीं लगा पाई थी, तो फिर मैंने उधर झाड़ू लगाया और 1-2 कुछ काम था जो किया। उसके बाद मैं आई हूँ यहाँ पे अपना पहले बादाम खाने। पानी मेरा ये 3 ग्लास हो गया, अभी लगभग बज रहे हैं 10 सवा 10 हो रहा है और इसके बाद से फिर मेरा काम शुरू होता है। पानी पी लेती हूँ, बादाम खा लेती हूँ ना, तो थोड़ा-सा एनर्जी फ़ील होता है। इसके बाद फिर अभी बाकी का जो जितना सारा काम बचा हुआ है, वो सारा काम करना है। तो सबसे पहले ना कढ़ाई खाली कर ले रही हूँ, सब्ज़ी बन गई है। आज दोपहर में सब्ज़ी नहीं बनाना, बस चावल-दाल बनाऊँगी और अपनी रोटियाँ वग़ैरह जो बनानी होगी। सब्ज़ी नहीं बनाना है, इसलिए सब्ज़ी को मैंने निकाल दिया और कढ़ाई को धो कर के रख दूँगी। फिर इधर गैस वग़ैरह भी साफ़ कर ले रही हूँ, थोड़े बहुत गंदे हो गए हैं गैस। वैसे ज़्यादा गैस गंदा नहीं होता नाश्ते के टाइम में, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत हो ही जाता है। तो अभी मेरा नाश्ते के बाद का यही रहता है कि सबसे पहले किचन साफ़ करती हूँ और किचन के बाद फिर मैं बेडरूम में जाती हूँ। तो आज थोड़ा-सा मेरा स्लैब थोड़ा ज़्यादा गंदा हो गया था क्योंकि जल्दी-जल्दी में मैंने जितने भी धनिया-वनिया के डंठल काटे थे सारे उसी के ऊपर रह गए थे और मिक्सी भी थोड़ा गंदा था क्योंकि आज मैंने मिक्सी को मतलब कल तो नहीं पोंछी थी और आज चटनी पीसा तो थोड़ा-सा लगता है मतलब गिरे या ना गिरे लेकिन फिर भी लगता है कि नहीं पोंछ दो ताकि थोड़ा बहुत जो भी हो उसका निकल जाए। उसके बाद गैस भी साफ़ इधर कर ले रही हूँ मैं। मेरा यही रहता है ना कि हर दिन मैं किचन को बहुत ही अच्छे से क्लीन करती हूँ, किचन हो या रूम हो। इसीलिए ऐसा होता भी है कि और लोगों की अपेक्षा मेरे काम में ज़्यादा टाइम लग जाता है। जब मैं घर पे रहती थी या फिर जब मैं रेंट पे रहती थी, इससे पहले जब मेरे हस्बैंड का जब जॉब नहीं हुआ था, तो जब मैं रहती थी ना रेंट पे, तो वहाँ पे भी था कि सारे लोगों का काम ख़त्म हो जाता था और मेरा काम ख़त्म ही नहीं होता था। फिर मैं भी सोचती थी कि मैं कैसे काम करती हूँ जो मैं इतना काम मतलब कितना काम रहता है मुझे कि मेरा काम ख़त्म ही नहीं होता। लेकिन कभी-कभी फिर मैं जब सोचती थी तो मुझे ऐसा लगता था कि नहीं, मैं थोड़ा-सा स्लो तो है मेरा काम करने का तरीका, लेकिन फिर भी मैं हर एक चीज़ को ना बहुत ही अच्छे से क्लीन करती हूँ। मैं डीप क्लीन भी करूँ ना कभी अपना घर, तो मुझे बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा थकावट नहीं होती है, बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं लगती क्योंकि मैं हर रोज़ क्लीन करती हूँ और बहुत ही अच्छे से क्लीन करती हूँ, किचन हो, बेडरूम हो, कहीं पे भी। तो बस इसीलिए कभी इससे फ़ायदा मुझे ये एक लगता है कि एक तो घर हमेशा फ्रेश रहता है और दूसरा है कि जब हम डीप क्लीन करते हैं तो उतनी ज़्यादा मेहनत नहीं लगती क्योंकि क्लीन तो पहले से ही रहता है। बस एक मन को संतुष्टि देने के लिए कि
नहीं बहुत टाइम हो गया डीप क्लीन करना चाहिए। सुकून मिलता है कि हमने घर को कोने-कोने से साफ़ किया या किचन को साफ़ किया। इसलिए मैं डीप क्लीन करती हूँ 1 या 2 महीने में, नहीं तो मैं रोज़ ही क्लीन करती हूँ अपना किचन हो, बेडरूम हो, ताकि वो हमेशा फ्रेश रहे। और जब सारे काम ख़त्म होते हैं और घर क्लीन हो, किचन क्लीन हो ना, तो इतना सुकून मिलता है मन को, मतलब खुद से इतना अच्छा लगता है ना कि मैं क्या बताऊँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसीलिए मैं जितना भी टाइम लगे कोशिश यही करती हूँ कि मैं बस सबको अच्छे से क्लीन करूँ, हर एक कोना मेरा क्लीन होना चाहिए। तो बस मेरा किचन तो हो गया था साफ, डब्बे वग़ैरह जो भी रैक के थे मैंने सारे पोंछ दिए। डो डब्बे तो रोज़ नहीं पोंछती, लेकिन जिस डब्बे को मैं यूज़ करती हूँ उसको हर एक रोज़ पोंछती ही हूँ। और किनारे को जो मेरा रैक है उसके किनारे को मैं हर रोज़ साफ करती हूँ। तो बस किचन साफ करने के बाद बेडरूम की बारी आई है। और कुहू का तबीयत ठीक है आज, तो ये तो आज मुझे बहुत परेशान कर रही है। बस मतलब इसमें ऐसा लग रहा है एनर्जी भरा हुआ है और मतलब मेरे पीछे पड़ी हुई है। तो किचन के बाद अब आई है रूम की बारी, तो रूम को भी क्लीन कर लेते हैं। वैसे बहुत ज़्यादा सामान मेरे पास नहीं है, लेकिन जितना है ना उसी में मेरा पूरा दिन निकल जाता है काम करते-करते। वहाँ पे भी रहती थी तो यही हाल था, यहाँ पे भी हूँ तो यही हाल है। लेकिन मैं अगर बताऊँ ना, तो जब हम मेरी शादी नहीं हुई थी, शादी से पहले की बातें, तो गाँव से मैं बिलॉन्ग करती हूँ, मेरा जो मायका है वो गाँव में है, तो गाँव में लोग अधिकतर एक-दूसरे के घर आया-जाया करते हैं। और इसके अलावा मेरी माँ सिलाई का काम करती है और मैं भी पहले सिलाई करती थी, जो बिस्तर होते हैं ना वो मैं सिलती थी। तो हमारे यहाँ कस्टमर लोग का आना-जाना लगा ही रहता था। तो जो भी लोग आते थे घर की साफ-सफाई को देखते थे तो काफ़ी तारीफ़ करते थे कि इतना मतलब काम करने के बावजूद भी, सिलाई करने के बावजूद भी इतना आप लोग घर को साफ आप कैसे रखती हैं। तो बहुत अच्छा लगता था, एक मतलब ऐसा लगता था जैसे अवार्ड मिल रहा हो, बहुत खुशी होती थी अंदर से। मन को तो सुकून मिलता ही है कि चलो घर साफ-सुथरा है तो खुद को अच्छा लगता है, लेकिन जब सामने वाला भी आपको अच्छा कहे ना तो और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। मैं हमेशा यही कोशिश करती हूँ कि घर मेरा चाहे अपना हो, किराए का हो या सरकारी हो, मैं सबसे मतलब सभी महिलाओं को ये घर को साफ-सुथरा रखना ही चाहिए। मैंने हमेशा यही कोशिश किया है, मैं अपने घर में भी रही हूँ, मैंने रेंट पे भी रहा है, मैं रही हूँ, मैं अभी जहाँ रह रही हूँ वो मेरा सरकारी घर है। तो मैं हर एक जगह जहाँ भी रही हूँ मैंने अपना घर समझ के हर जगह को साफ रखा है। जितना बन सका है मेरे से मैंने कोशिश किया है कि मैं हर एक जगह को साफ रखूँ। जब मैं इस वाले रूम में आई थी ना, मतलब इस वाले घर में, तो ये भी काफ़ी गंदा था। जब मैंने पहली बार देखा था मुझे बिल्कुल भी मतलब मन नहीं कर रहा था। इससे पहले जो रहती थी, मैं ये नहीं कहूँगी नाम नहीं लेना मुझे, लेकिन वो भी एक लेडीज़ थी, लेकिन जब मैं इस रूम में आई थी उन्होंने इतना गंदा फैला रखा था, ऐसा लग रहा था जैसे महीनों से उन्होंने रूम में झाड़ू नहीं किया हो। और इधर-उधर का झाड़-पोंछ जो होता है ना, जाले वगैरह, वो तो उन्होंने हटाया ही नहीं है, इस तरह से बना के रखा हुआ था। किचन तो इतना गंदा था कि मैं बता नहीं सकती, लेकिन मैं अपने एक दिन पूरा सब जगह को अच्छे से साफ किया। हर एक जो लकड़ी लगाया हुआ है ना, ये सब देख सकते हैं, सबको मैंने पानी से बिल्कुल अच्छे से पोंछा। पूरे किचन को मैंने सर्फ़ से रगड़-रगड़ के साफ किया है। उसके बाद जाकर हम लोग इसमें शिफ्ट हुए थे। फिर मैं भी उसके बाद भी मैं धीरे-धीरे कोशिश कर रही हूँ कि जहाँ ज़्यादा गंदा है उसको मैं धीरे-धीरे कर के क्लीन करूँ। तो मैं जहाँ भी रहूँ हर जगह को क्लीन रखना मुझे अच्छा लगता है, मन को अंदर से सुकून मिलता है। और रखना चाहिए, हर किसी को रखना चाहिए। घर में खुशहाली बने रहने के लिए, शांति बने रहने के लिए ये ज़रूरी है। जब हमारा घर साफ-सुथरा रहता है ना, तो जब हम बाहर से, हम तो नहीं, हम हाउसवाइफ़ हैं तो हम तो घर में ही रहते हैं, लेकिन जब हमारे हस्बैंड, बच्चे जब घर से बाहर रहते हैं जो, वो जब आते हैं तो उनको भी एक अच्छा-सा फ़ील होता है जब बाहर से थके-हारे आएँ, घर में एकदम साफ-सुथरा घर मिले तो उन्हें भी अच्छा लगता है, फ्रेश लगता है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि घर को जितना हो सके साफ रखा जाए। तो बातों ही बातों में मैंने बहुत सारा काम कर लिया और आज ना ज़्यादा कुछ आप लोगों के साथ शेयर नहीं करूँगी। बस अभी बज रहे हैं 12 और मेरा जितना काम था ख़त्म हो गया। अभी मैं खाना बनाने जा रही हूँ। नहा धो लिया, कुहू को भी नहला दिया, कपड़े नहीं धोए क्योंकि आज थर्सडे है। तो आज का काम टोटल ख़त्म हो चुका है। और आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा
कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उम्मीद करती हूँ अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलूँगी बहुत जल्द आप सभी से अच्छे और प्यारे से ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और इसी तरह से मेरा ब्लॉग देखते रहिए और मुझे सपोर्ट करते रहिए। चलिए आप सभी को बाय बाय। बहुत जल्द मिलूँगी आप सभी से एक प्यारा सा और अच्छा सा ब्लॉग लेके। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए सभी लोग।